मैं आगरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन पर चढ़ा तो मेरे बगल वाली सीट पर एक सांवले रंग की तीखे नैन नक्श वाली लड़की बैठी थी। यह संयोग ही था कि मेरी बर्थ के बगल वाली बर्थ उसकी थी। जैसे ही मैं अपनी सीट पर पहुंचा तो देखा बगल की सीट पर बैठी लड़की उस समय अपने मोबाइल से किसी से बातें कर रही थी। उसकी बातों से प्रतीत हो रहा था कि वो पढ़ी लिखी लड़की है, क्योंकि उसके प्रयोग होने वाले शब्दों में शालीनता कूट कूट कर भरी थी। कुछ देर तो मैं उनके द्वारा मोबाइल पर की जा रही बातों को दिलचस्पी लेकर सुनता रहा, लेकिन कुछ समय बाद ही नींद के बादल मेरे मन मस्तिष्क के ऊपर उमड़ने घुमड़ने लगे। तो मैंने अपनी बर्थ पर बेड लगाया और अपना एयर पिल्लो निकाल कर उसमें हवा भरी और लेट गया। दरअसल ट्रेन पूरे 1 घंटे लेट थी, तो मैं स्टेशन पर अपनी इस ट्रेन का इंतज़ार करते करते बोर हो गया था। इस ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में रात भर चैन की नींद नहीं ले सका। इसलिए मैंने अपनी बर्थ पर थोड़ी देर झपकी मारने में ही अपनी भलाई समझी और लेटकर खर्राटे भरने लगा। लगभग 1.5 घंटे बाद चाय चाय की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। बाहर देखा तो ट्रेन किसी स्टेशन पर खड़ी थी। मैंने खिड़की से हाथ बढ़ाकर कुल्हड़ चाय ली और उसकी चुस्कियां लेने लगा। चाय पीने के बाद मुझे ज़रा ताजगी का एहसास होने लगा। अब मैं लेटा लेटा अपने घर के बारे में सोच रहा था। मन में बार बार अपने माता पिता के कहे शब्द ध्यान में आ रहे थे। उन्होंने मुझे आज समझाते हुए कहा था कि बेटा शादी कर ले, ताकि हमें भी बहू का सुख भोगने को मिल जाए। शादी तो मुझे भी करनी है, पर यही सोचता हूँ कि कोई ढंग की लड़की तो मिलनी चाहिए। घर की यादों से बाहर निकलकर जब मैंने अपनी बगल वाली सीट पर नज़र डाली तो देखकर हैरान रह गया। मेरे सोने से पहले जो लड़की उस सीट पर बैठी थी वो अब नहीं है, पर उसकी जगह अब एक दूसरी लड़की बैठी है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अब मैं असमंजस में पड़ा यही सोच रहा था कि आखिर पहले वाली लड़की गायब कहाँ हो गई। कहीं ये कोई चुड़ैल बुड़ैल तो नहीं जो अपना हुलिया बदल लेती है। पर अगले ही पल मैंने इन बेकार की बातों से अपना मन हटा लिया। वह लड़की एक टक खिड़की से बाहर निहार रही थी। उसकी खूबसूरती को देखकर मेरे मन में एक हसरत सी उठी कि काश वह लड़की मुझे एक बार निगाह उठाकर देख लेती तो मेरा भी सफ़र सुहाना हो जाता। और तभी उसने मेरी तरफ पलट कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि कहीं ये कोई आत्मा तो नहीं जिसे मेरे मन की बातें भी पता चल रही हों। फिर मैं अपने आप पर काबू करते हुए शांत बैठ गया। एकाएक वह खूबसूरत लड़की मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर मैं और सहम गया था। पर अगर यह लड़की है तो उसकी दोस्ती पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। यह सोचते हुए मेरे मन में अभी भी बार बार वही सवाल उठ रहा था कि पहले जो लड़की यहाँ बैठी थी वह कहीं चली गई या फिर उसी ने अपना यह खूबसूरत रूप बदल लिया है। मुझसे जब रहा नहीं गया तो मैंने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, यहाँ सीट पर जो पहले लड़की बैठी थी वह कहाँ चली गई। वह खूबसूरत लड़की मेरे प्रश्न को सुनकर खूब मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट से मेरे शरीर में एक ठंडी सी सिरहन दौड़ गई। तभी वह लड़की बोल पड़ी। पहले यहाँ बैठी थी वह मेरी छोटी बहन थी
दरअसल वह मेरी बर्थ नंबर 16 पर चली गई है और मैं उसकी जगह यहाँ चली आई। उसकी बात सुनकर अब मुझे थोड़ा सुकून मिला, तो अपने मन में कहा, अरे यार, यह तो लड़की ही है, तो खाम में ही उसे भूत चुड़ैल न जाने क्या क्या समझ रहा था। अच्छा हुआ इसकी बहन यहाँ से चली गई, इसके साथ सफ़र अच्छा कटेगा और हो सकता है इस सफ़र से शुरू हुई दोस्ती हम सफ़र में बदल जाए। मैं ख्याली पुलाव पकाते हुए उस खूबसूरत लड़की से बोला, क्या आप भी मुंबई जा रही हैं? उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। फिर उस लड़की ने मुझसे पूछा, आप अकेले ही यात्रा कर रहे हैं या कोई साथ है? मैं हिम्मत जुटाकर कहा, अभी तक तो अकेला था पर अब नहीं। उसने कहा, क्या मतलब? मैंने शक पकाते हुए कहा, आप भी तो मुंबई जा रही हैं ना? फिर दोनों एक साथ हंस पड़े। अब मैं मन ही मन सोच रहा था कि यह खूबसूरत लड़की कितनी मीठी मीठी बातें कर रही है। यह एक अच्छा शगुन है। अब मैं थोड़ी देर खिड़की से बाहर देखने का बहाना करते हुए उसे कनखियों से देख रहा था। वह लड़की कोई अंग्रेजी का उपन्यास पढ़ रही थी। एकदम ग्रामीण परिवेश में दिखने वाली वह खूबसूरत लड़की शेक्सपियर की लिखी हुई कोई किताब पढ़ रही थी। अब मैं समझ गया था कि उसे अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा ज्ञान है। कुछ देर बाद वह लड़की फिर मेरी तरफ मुखातिब हुई और अपनी इंग्लिश की किताब एक तरफ रखते हुए मुझसे अंग्रेजी में बातें करने लगी। अब तो मेरी हालत बहुत ख़राब। उसकी अंग्रेजी मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी। अब मैं उस रिजर्वेशन सिस्टम को कोसने लगा जिसने मुझे इस इंग्लिश भाषी महिला की बगल में जगह दे दी थी। फिर मैं उसकी बातों को अनसुना करके खिड़की के बाहर झांकने लगा। अंग्रेजी के अखाड़े में मेरी कमजोरी को भांपकर उसने फिर से हिंदी में बात करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जो उसने हिंदी बोली, उसकी हिंदी के सामने सारे विद्वान फेल। पर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और अपना परिचय दिया। जी, मैं प्रकाश, आगरा से। अच्छा, तो आप अंतर्मुखी हैं? उसने सवाल दागा। अंतर्मुखी? मैं अंदर ही अंदर हिल गया। मन ही मन सोचने लगा कि यह अंतर्मुखी किस चिड़िया का नाम है जो मेरे घर में रहती है, लेकिन आज तक मैंने उसका नाम नहीं सुना। मुझे अंतर्मुखी का तमगा पहनाने वाली उस लड़की के अंतर्मुखी के अर्थ को जाने बिना जी कहकर मैं मुस्कुरा दिया। मेरे मुस्कुराते ही बस उस बगल की सीट वाली लड़की ने मेरी वह मुस्कुराहट पकड़ ली और कहने लगी, आपकी स्माइल में भी आगरा वाली नजाकत है। मैंने सोचा कि ये लड़की क्या कह रही है। इतनी पढ़ी लिखी योग्य लड़की मुझ जैसे मामूली इंसान को इतने भारी भरकम शब्दों से नवाज रही है। उसका बोझ मैं कैसे उठा पाऊंगा? लेकिन उसकी बातों ने मेरे मन को मोह लिया था। सुबह के नाश्ते का समय हो चला था। मैंने अपनी ट्रेन यात्रा का पारंपरिक भोजन पूड़ी सब्जी खाने के लिए निकाली, लेकिन उस बगल की सीट वाली लड़की ने कागज़ की प्लेट पर 4-5 प्रकार के फल निकालकर काटे और बड़े प्रेम से उस पर नमक छिड़कने लगी। मुझे लगा कि वह मेरे ही कलेजे पर नमक छिड़क रही है। मैं सोचने लगा कि हर मुकाबले में मैं उस बगल की सीट वाली लड़की से पीछे हूँ। एक वह है जो हेल्दी फूड ले रही है और मैं तली हुई चीज़ों को खाकर अपना वजन बढ़ा रहा हूँ। मैंने उस लड़की की तरफ स्नेहपूर्ण नज़रों से देखा। उसने अपने साथ लाए फलाहार के लिए मुझे आमंत्रित किया।
पहले मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर साफ मना कर दिया, क्योंकि रास्ते में अजनबियों से खाने पीने का सामान ना लेने की जो हिदायत मुझे बचपन में मिली थी, वह मैंने आज तक गांठ बांध कर रखी हुई थी। लेकिन फिर मन नहीं माना। उसका दिल रखने के लिए मैंने फल का एक टुकड़ा उठा लिया। उसकी निश्चल हंसी और मनमोहक मुस्कान मेरे हृदय में स्थान बना चुकी थी। हम ट्रेन के सफ़र में आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते के बड़े बड़े छोटे स्टेशन विदा होते हुए निकलते जा रहे थे। मैं बार बार बगल की सीट पर बैठी उस लड़की को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था कि काश मेरे मन में भी उस लड़की के गुणों में से एक आध गुण होता तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाता। कभी कभी मन में यह भी इच्छा उठती कि बगल की सीट वाली लड़की की ही तरह कोई मुझे भी मिल जाता तो वाकई मेरी जिंदगी भी सुरमई गीत गाने लगती। मन कल्पना की उड़ान भरने लगा। यदि बगल की सीट वाली जैसी सर्वगुण संपन्न देवी जैसी लड़की मेरी शादी हो जाती तो मेरे बच्चे भी अंग्रेजी के प्रखंड विद्वान होंगे। मेरे घर का सारा वातावरण उस लड़की की खूबसूरती से सुंदर हो जाएगा। मेरे दिल की घंटियां बजने लगीं। मैं सपनों की दुनिया में खोने लगा। खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा का झोंका मुझे नींद की आगोश में लेने लगा, लेकिन आँखों में नींद कहाँ थी। मन तो उस खूबसूरत लड़की से जुड़ गया था। मैंने सोच लिया था कि जब इसकी सांवली वाली बहन आएगी तो उससे इस खूबसूरत लड़की का अपने लिए रिश्ते की बात जरूर करूँगा, शायद वह मान ही जाए। ऐसे ही ख्वाबों को बुनने में व्यस्त मेरी अलसाई आँखों ने जब थोड़ी देर बाद बगल में देखा तो वह बगल की सीट वाली लड़की करवट लेकर सो गई थी। मैं भी इत्मीनान से सो गया। मेरी नींद ने शायद थोड़े से कदमों में ज़्यादा लंबी दूरी तय कर ली थी, क्योंकि आँखें खुलीं तो मुंबई स्टेशन आने वाला था। बगल वाली सीट पर नज़र गई तो देखा कि अब दोबारा पहले वाली सांवली लड़की उस बर्थ पर बैठी थी। वह खूबसूरत लड़की गायब थी, जिससे मुझे कुछ कुछ प्यार हो गया था। मैंने उस सांवली लड़की से पूछा कि तुम्हारी वह गोरी वाली सिस्टर कहाँ है। मेरे इस सवाल से वह लड़की चौंक कर मुझसे देखने लगी। उसने थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में पूछा, तुम मेरी कौन सी सिस्टर की बात कर रहे हो? मैं तो इस ट्रेन में अकेली यात्रा कर रही हूँ। मैंने फिर पूछा कि अब तक आप कहाँ थीं? उसने बताया कि मैं वॉशरूम गई थी कि बाहर से किसी ने वॉशरूम को लॉक कर दिया था। जब किसी ने लॉक खोला तो बाहर निकल कर आ सकी। अब मेरा माथा ठनका कि अब तक जो मुझसे बातें कर रही थी वह खूबसूरत लड़की कौन थी। मुझे याद आया कि उसने बताया था कि वह बर्थ नंबर 16 से आई है। मैं दीवानों की तरह उसके प्यार में पागल होकर दौड़ता हुआ उसके बताए नंबर पर उसे देखने के लिए गया, लेकिन उस बर्थ नंबर पर कोई लड़की नहीं बल्कि एक सरदार जी खर्राटे भर रहे थे। मैं तो भौचक्का रह गया। अब तमाम तरह के सवाल मेरे मन में उठने लगे कि वह खूबसूरत लड़की कौन थी, वह कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। मेरे लौटने पर उस सांवली वाली लड़की ने मुझे इस तरह परेशान देखकर उसका कारण पूछा। मैंने उस खूबसूरत लड़की की सारी बात उस सांवली वाली लड़की को बताई कि किस तरह उसकी बहन बनकर एक लड़की उसके बर्थ पर आई और मुझसे ढेर सारी बातें की और मुझे उससे प्यार हो गया। मेरी बातें सुनकर उस सांवली लड़की ने जो कुछ मुझे बताया, उसके बाद तो दिसंबर की ठंड में भी मैं पसीने पसीने हो गया।
उसने बताया कि मेरी एक बहुत खूबसूरत बहन थी, वह मुझसे 2 साल छोटी थी। वह पढ़ने में बहुत तेज़ थी। इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। वह खुद अंग्रेजी में कविता लिखती थी। वह एमबीए कर रही थी। हम दोनों बहनों की खूब बनती थी। लेकिन अफसोस, एक दुर्घटना में पिछले साल उसकी मौत हो गई। उसने यह भी बताया, मैं और मेरी बहन हर वर्ष ट्रेन से घूमने निकलते थे। आज जब मैं वॉशरूम में बंद हो गई थी तो रह रह कर मुझे अपनी बहन का ख्याल आ रहा था कि आज मेरी बहन जिंदा होती तो मेरी बर्थ पर मेरे सामान का ध्यान रखती। मेरे ऐसा सोचने के कारण ही शायद मेरी बहन की आत्मा मेरी बर्थ पर आ गई होगी। ऐसा कहते हुए उस लड़की की दोनों आँखों की पलकें अश्रुओं से सैलाब में भीगने लगी थीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रमोद को आज्ञा दीजिए। प्यार भरा नमस्कार।